हर दिन एक नई हेडलाइन, एआई जॉब्स ले लेगा, कंपनीज एम्प्लॉयज को एआई से रिप्लेस कर रही हैं। और अगर सिर्फ हेडलाइन देखो तो ऐसा लगेगा कि आने वाले कुछ सालों में ऑफिस में सिर्फ एआई ही काम करेगा। लेकिन जब मैंने इन हेडलाइंस के पीछे रिसर्च करनी शुरू करी तो मुझे एक अजीब सा पैटर्न मिला। कंपनीज पहले एआई अनाउंस करती हैं, फिर ले ऑफ्स करती हैं और फिर कुछ टाइम बाद क्वाइटली ह्यूमंस को वापस से हायर करना शुरू कर देती हैं। तो सवाल ये है कि क्या एआई वाकई इतना रेडी है या फिर हम एआई से ज्यादा एआई की स्टोरी खरीद रहे हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, कंपनीज इतनी एग्रेसिवली एआई के पीछे क्यों भाग रही हैं? एक सिंपल रीजन है, वॉल स्ट्रीट। आज अगर कोई सीईओ ये अनाउंस करता है दैट वी आर बिकमिंग एन एआई फर्स्ट कंपनी, तो इन्वेस्टर उसे फ्यूचर ग्रोथ का सिग्नल मानते हैं। और इसी वजह से एआई आज एक टेक्नोलॉजी ही नहीं रहा, वो एक बिजनेस स्ट्रैटेजी बन चुका है। एआई रिसर्चर गैरी मार्कस बहुत टाइम से ये वार्निंग देते आ रहे हैं कि जनरेटिव एआई के डेमोज और रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। यानी डेमो इंप्रेसिव दिख सकता है, लेकिन रियल बिजनेस में उसे डिप्लॉय करने का एक अलग ही चैलेंज होता है। और टेक्नोलॉजी कमेंटेटर एड ज़िट्रॉन का मानना है कि एआई को लेकर मार्केट में एक्साइटमेंट बहुत बढ़ चुकी है। आज कंपनीज एआई की स्टोरी इन्वेस्टर्स को पहले सेल कर रही हैं और बाद में उसकी रियलिटी समझ में आ रही है। और शायद यहीं से एआई बबल वाली डिस्कशन स्टार्ट होती है। लेकिन ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं क्लारना की। 2024 में ओपन एआई और क्लारना ने ये अनाउंस किया कि उनका एआई असिस्टेंट लगभग 700 कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स के इक्विवेलेंट काम कर रहा है। ये न्यूज़ हर जगह थी। सबको लगा कि मार्केट में अब कस्टमर सपोर्ट जॉब्स खत्म। लेकिन कुछ महीनों बाद स्टोरी बदल गई। 2025 में क्लारना के सीईओ सेबेस्टियन ने एडमिट किया कि कंपनी कस्टमर सपोर्ट में कॉस्ट पर कुछ ज्यादा फोकस कर बैठी थी। कस्टमर एक्सपीरियंस इफेक्ट होने लगा और कंपनी ने दोबारा से ह्यूमन हायरिंग पर फोकस करना शुरू कर दिया। यानी एआई यूजफुल था, लेकिन हर जगह ह्यूमन रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं था। और अगर आपको लगता है ये एक कंपनी की स्टोरी है, तो अगला एग्जाम्पल और भी इंटरेस्टिंग है। लोगों को लगा एआई आएगा और कंसल्टिंग फर्म्स जूनियर कंसल्टेंट्स की हायरिंग कम कर देंगी, लेकिन रियलिटी कुछ अलग निकली। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी बीसीजी के सीईओ क्रिस्टोफ सवाइट्सर ने बताया, एआई आने के बाद उनकी डिमांड कम नहीं हुई है, रेवेन्यू भी ग्रो हुआ, हेडकाउंट भी बढ़ा और जूनियर हायरिंग भी कंटिन्यू रही। डिफरेंस सिर्फ इतना था, रिसर्च, डेटा एनालिसिस, प्रेजेंटेशन बनाने जैसे रेपिटेटिव टास्क एआई करने लगा, जबकि कंसल्टेंट्स अपना ज़्यादा टाइम क्लाइंट स्ट्रैटेजी और बिजनेस डिसीजंस में स्पेंड कर रहे हैं। यानी एआई ने कंसल्टेंट्स को रिप्लेस नहीं किया, बल्कि उनके काम करने का तरीका बदल दिया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या एआई बबल बर्स्ट होने वाला है? सच बताऊं, इसका एग्जैक्ट आंसर अभी किसी के पास भी नहीं है, लेकिन एक पैटर्न दिख रहा है। कंपनीज एआई अडॉप्ट कर रही हैं, इन्वेस्टर्स एक्साइटेड हैं
लेऑफ्स भी हो रहे हैं, लेकिन साथ में कुछ कंपनीज ये भी रियलाइज कर रही हैं कि एआई हर प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। शायद बबल एआई का नहीं, बबल उसके अराउंड बनी एक्सपेक्टेशंस का है। टेक्नोलॉजी पावरफुल है, लेकिन अगर एक्सपेक्टेशंस रियलिटी से आगे बढ़ जाएं तो डिसअपॉइंटमेंट ऑलमोस्ट गारंटीड होती है। और हिस्ट्री हमें ये सच बार बार बता चुकी है। मैं एआई के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं खुद रोज एआई यूज करता हूं, लेकिन जितना डेंजरस एआई को अंडर एस्टिमेट करना है, उतना ही डेंजरस एआई को ओवर एस्टिमेट करना भी है। इसलिए अगर तुम्हें अगली बार कोई बोले कि एआई तुम्हारी जॉब ले लेगा, तो हेडलाइन देखकर मत विश्वास करना, रिसर्च करना, एविडेंस देखना और फिर कोई ओपिनियन बनाना। अगर तुम्हें ऐसे ही एआई और कॉरपोरेट से जुड़े रिसर्च बैक्ड ब्रेकडाउन्स पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि तुम्हें क्या लगता है, कंपनीज एआई के साथ ओवर हाइप कर रही हैं या उसे अडॉप्ट कर रही हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।